कीजिए भैया लाइट ऑफ कीजिए, ऑफ कीजिए, ऑफ कीजिए, ऑफ कीजिए, ऑफ कीजिए। फुल कीजिए। अब तूने बचपन चुराया था कि ना, सारे झूठ बोलने की कोशिश की ना, देर में क्यों नहीं फैलेंगे? अब आपसे क्या सी बात है? पाकिस्तान में तुम्हारा खानदानी पैसा। ओ, ये तुम्हारा खानदानी पैसा? हाँ सरकार, स्पेशली हमारे साथ किया गया और ये तो हमारा खानदानी पैसा। कारण है तुम्हारा हम लोग का परिणाम होता है। उसका मतलब कि तुम लोग अपना नाम बदलते रहते हो। अब बोलो, तुम्हारा असली नाम क्या है? आप भी सुना सकते हैं। हमारा नाम असली नाम होता है, ना नकली नाम। केवल नाम होता है। आप जिसको चाहते हैं जिसको चाहते हैं सुनिए। वैसे हमारा नाम बात का क्या नाम है? आप भी सुना सकते हैं। हमारा संस्कृत के बात का नाम किसका नाम है? आप कैसे पूछ रहे हैं? जैसे नाम के लिए इंटरव्यू किया जाता है। अब चलिए सर, ट्रेन का टाइम हो रहा है। बेटा, ट्रेन का टाइम नहीं हुआ है। मेरे ट्रेन जाने का टाइम हुआ है। आप भी पार्टी में जाते हैं। हम लोग तुम्हारे अंदर की पार्टी मार रहे हैं। क्या जाति को यकीन करवाना पड़ता है? हम जैसे लोग थोड़े जाते हैं। ट्रेन में तो अंकिताई लोग जाते हैं, नेता लोग जाते हैं, अरे वो लोग जाते हैं, कीमत देने की वाला कोई मान जाते हैं। और ट्रेन देख लो, मेरे नहीं रहने के बाद शायद मौका मिले, चाहे ना मिले। मारी, ले जाइए, अपनी दुकान पर पहुंचा दीजिए। यह भी एक पार्टी है जिस शहर में सभी नेताओं को लोग ऐसे ही नामों से जानते हैं। मैं आपकी क्या कीमत करूं? कैसी बात करते हैं? मैं किसी से क्या कीमत करा सकता हूँ? मैं तो खुद जनता का कीमत करा। मेरा मतलब है कि आप यूं ही आपसे मिलने चला है। वैसे मैं तो पानी खाने आया था, सोचा आपसे भी मिलता करूं। आप जब से आए हैं मैं मिल नहीं सका। बड़ी मेहरबानी है आप। वैसे आप करते क्या? बताया ना, जनता की सेवा। जनता की सेवा में हमारे बहुत से जनसेवक लगे रहते हैं। स्टेशन पर भी हमारे जनसेवक जनता की सेवा में लगे रहते हैं ना। अभी थोड़ी देर पहले हमारा एक निर्दोष जनसेवक पकड़ में आ गया और पाकिट मार भाग गया। आपका मतलब मंगूर से तो नहीं है? हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे। मंगूर तो पॉकेट मार है, उसने एक पैसेंजर का बटुआ चुराया। वो आपका जनसेवक है? गलत फहमी में ऐसा ही होता है। ये गलत फहमी नहीं है, उसके पास से मैंने बटुआ लिया। गलत फहमी में कोई भी आदमी फंस सकता है। आप भी फंस गए हैं। असल में हुआ यह कि जब पॉकेट मार बटुआ लेकर भाग रहा था तो हमारा मंगल तो पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। उसके पीछे हल्ला करते हुए लोग दौड़े। पॉकेट मार भागने में सफल हो गया और आपने गलत फहमी में मंगल को ही पकड़ लिया। आप क्या करें, उसके पास से मैंने बटुआ लिया। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आपने बटुआ लिया और देखा, लेकिन आपने जमीन पर से उठाया। जब वह घर पे है, आपने उसको जेल भेजा। जेल पहुंचने से पहले उसका फेल हो गया। आपने उसको जेल भेजा, फिर जेल के बजाय वो घर चला गया। मैं तो इतना कहता हूँ, यहाँ कुर्सी या पलंग सोफा नहीं मिलेगा। हम एक सेवक की तरह रहते हैं, सेवक की तरह खाते हैं, सेवक की तरह बोलते हैं। हमारा सारा काम एक सेवक की तरह होता है। इतना ऊंचा आदर्श है आपका। अरे नहीं, कहिए स्कूटिया में आने का कष्ट कैसे किया आपने? मैं एक पत्रकार हूँ, आपके बारे में बहुत सुना था। सोचा चलकर जरा आमने सामने बात कर लिया जाए। अरे बाप रे बाप, मैं तो पत्रकारों से बहुत डरता हूँ। न जाने वे क्या क्या चीज लिखते रहते हैं। आपकी पत्रकारिता एक ठीक पत्रकारिता हो गई है। जो कहिए वो लिखते नहीं और जो ना कहिए वही लिखते हैं। ऐसे पत्रकारों से तो मैं प्रेरित हो गया हूँ। सोचा कौन पड़े इनके लफड़े में। मैंने पत्रकारों को इंटरव्यू देना बंद कर दिया। अरे मेरे साथ ऐसी बात नहीं है।
मैं जिस पत्रिका के बारे में लिखता हूँ उसका नाम ही ओवरलुक है। ओवरलुक यानी नजरअंदाज? जी जी बिल्कुल, इसमें वे बातें लिखी जाती है जो हम नहीं देखते, जो हम देखते हैं वे नहीं लिखी जाती। या तो कुछ ठीक ठाक लगता है। हाँ तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? सबसे पहले तो ये कि आपका मुख्य काम क्या है? शायद आपने यह बोर्ड देखा नहीं, जहाँ हम बैठे हैं इसका नाम ही है सेवा आश्रम। यहाँ हजारों तरह के जनसेवक कार्य किए जाते हैं। लाठी से लेकर AK-47 तक चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, समाज सेवा की ट्रेनिंग दी जाती है, धर्म और संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। जहाँ मठ मंदिर के निर्माण में बाधा होती है उस बाधे को हम दूर करते हैं, सरकार बनाने में योगदान करते हैं। आदि सर, अपना एक जनसेवक गिरफ्तार हो गया है। दरोगा उस पर अपराध का मामला दर्ज कर रहा है। गृह मंत्री को जरा फोन लगाओ। कहता है आप तो जानते हैं बाजार मेला या स्कूल कॉलेज जाने में कुछ बच्चे भटक जाते हैं। हमारे जनसेवकों उन बच्चों को आश्रम में ले आते हैं। हम उनके माँ बाप को सूचना देते हैं कि आपका बच्चा सुरक्षित है, अमुक जगह पर आकर ले जाइए। बच्चा मिल जाता है, चंदा में अभिभावक 5-10 लाख देता है। बताइए भला इसमें गलत क्या है? आप अपनी पुलिस को लगाम लगाइए। हमारे सभी पुलिस अधिकारी तो आपके जनसेवकों को पहचानते ही हैं। हम अभी फोन करते हैं, तुरंत छोड़ देगा। नमस्कार। नमस्कार। देखा ना, यह तो हाल है। जनसेवकों का अपहरणकर्ता कहता है। तुम लोग मुंह का देख लो, चाय वगैरह दिया? माफ कीजिएगा, मैं चाय नहीं पीता। चाय तो यहाँ कोई नहीं पीता, चाय का सिर्फ नाम लिया जाता है। हम लोग पीते हैं सोमरस। और क्या काम होता है यहाँ? धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सभी प्रकार के कार्य सेवा होते हैं। मठ मंदिर का निर्माण, महायज्ञ का आयोजन, महालक्ष्मी यज्ञ, महाविष्णु यज्ञ, महारुद्र यज्ञ, प्रवचन सुनने का भी आयोजन होता है। सुनते हैं प्रवचन सुनने वालों को बहुत मोटी फीस देनी पड़ती है। आप ही फीस पत्रकारिता के शिकार हो गए हो। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? फीस पत्रकारिता के शिकार हो गए। ठीक याद दिलाया आपने। आजकल बहुत सी बात हम भूल जाते हैं, उम्र भी तो हो रही है ना। फीस नहीं, दक्षिणा ली जाती है। हमारे धर्म में दक्षिणा का बहुत बड़ा महत्व है। शादी विवाह में दक्षिणा, श्राद्ध क्रम में दक्षिणा, पूजा पाठ में दक्षिणा, यज्ञ अनुष्ठान में दक्षिणा। अरे इसी दक्षिणा को चुकाने के लिए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को डोम के घर भेज दिया। लोग दक्षिणा देते हैं तो उसे कैसे रोका जाए? यह तो उनका धर्म और घूमने का काम है। सर, हमारे कई जनसेवक गिरफ्तार हो गए हैं। कहाँ? फुलवारी शरीफ में। पुलिस उन पर झूठा आरोप लगा रही है कि उन लोगों ने दंगा भड़काया है। मुख्यमंत्री को फोन लगाओ। हेलो, मैं बोल रहा हूँ नेताजी। मेरी बिल्ली मुझे को कहे ले आओ। मुख्यमंत्री इस थाली में खाते हैं उसमें छेद मत कीजिए। जो आदमी कुर्सी पर बैठा सकता है वह कुर्सी से उतार भी सकता है। काहे खड़ा हो रहे हैं? क्या हो गया? कितना गर्म है? गर्म होने की तो बात ही है। आपका एसपी हमारे जनसेवकों को दंगाई कहता है। क्या हुआ? फुलवारी में मामूली सी घटना हुई, उसी का तिल का तार बनाया जा रहा है। धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए 2-4 दर्जन घर जल ही गए, 10-20 लोग मारे ही गए, तो कौन सा पहाड़ टूट गया? जब असुरों और अनारियों का अत्याचार बढ़ेगा तो देवों और आर्यों को तो लड़ना ही पड़ेगा ना। खून खराबा तो होगा ही। देव बसु संग्राम की कथा भला कौन नहीं जानता? तो क्या उस संग्राम को दंगा और देवों को दंगाई कहेंगे? हमारे जनसेवक भी तो वही कर रहे हैं जो देवों ने किया। अब आपकी सरकार और पुलिस को तय करना है कि बात किसके साथ रहेगी, असुरों के साथ या देवों के साथ? भला आपको छोड़कर किसके साथ जाएंगे? आप हुक्म तो दीजिए, एक एसपी का 10 एसपी को सस्पेंड कर देंगे। हम अभी किसी को सस्पेंड करने की बात नहीं करेंगे। आपका एसपी हमारे जनसेवकों को इज्जत के साथ हमारे आश्रम में पहुंचा दे। ओके बॉस, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा।
आपके आश्रम से जुड़े पुरुष ही हैं कि महिलाएं हैं? सुंदरी के बिना कोई भी आश्रम सुंदर हो ही नहीं सकता। पहले यहाँ भी युक्तियाँ नहीं थी। पहले लीजिए, यह इंपोर्टेड माल है, एक ही गिलास काफी है। आप तो कुछ बोल रहे हैं। आपको ये पूछना था कि आपके आश्रम से जुड़े पुरुष हैं कि महिलाएं हैं? सुंदरी के बिना कोई भी आश्रम सुंदर हो ही नहीं सकता। पहले यहाँ भी युक्तियाँ नहीं थी। जैसे जैसे इस आश्रम के कामों का विस्तार होने लगा, वैसे वैसे युक्तियों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। आज हमारे आश्रम में 150 युक्तियाँ जनसेविकाएं हैं। इनमें से कुछ इंपोर्टेंट भी है। कुछ शहरों में कार्य सेवा करती है और कुछ आश्रम में कार्यरत है। यह सब सुंदर, स्मार्ट और शिक्षित है। भगवान ने नर नारी को एक साथ बनाया, भला मैं क्यों देवी नियम का उल्लंघन करूं? इसलिए यहाँ नर नारी दोनों है। अच्छा, इस छोटे से आश्रम में इतने सारे लोग कैसे काम करते हैं? आप जो देख रहे हैं, यह आश्रम नहीं, आश्रम तो हमारे 150 एकड़ एरिया में है। वहाँ प्राकृतिक रात दिन खिलाती है। मूल प्रकृति का स्वरूप में मुक्त विचरण और प्रेरणाएं करती है। कोई भी चीज अप्राकृतिक और बनावटी आपको दिखाई नहीं देगा। क्या मैं भी प्राकृतिक छटा की एक झलक देख सकता हूँ? क्यों नहीं? एक शर्त है। वो क्या? यहाँ पर कोई भी टेप रिकॉर्डर या कैमरा यूज नहीं कर सकते। जी मुझे पता है, तभी तो मैं कैमरा और टेप रिकॉर्डर लेकर नहीं आया। तो ठीक है, लाओ बुलाओ। देखिए, क्या किया जाए इस पर मैं विचार करो। ये कॉमन कर्तन का घोड़ा है, लगाम रखोगे। ये तो खतरनाक पैसा है, पैसा। इसको अंधेरिया रख के मोट तार से नापने की जरूरत है, तभी पूछेगा कौन मर्द से पाला पड़ा। क्या एक बुरा की आरती उतारी जाए? नहीं, पसाउंड ठीक करता है। ठंडे दिमाग से इस पर विचार करना चाहिए। अरे दरोगा रिश्ता वाला क्या बेटा है? गांव में लोग कहते हैं ना, बेटी दिखा के नाम रद्द कर दिया। ये हाल ही दरोगा क्या बना है, लाल साहब बन गया है। अब खुद इसमें सारा कसूर सब तने सब का लगता है। अरे ये दरोगा तो नया है, इसको क्या पता इसे जीवन का नियम क्या है? ये बात को कप्तान साहब को समझना चाहिए। दरोगा छुपाने में कैसे करते हैं, तब किया जाता है। लेकिन आप अगर चिपको बड़े कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? नमस्कार। जब हम मौजूद हैं तो तुम लोग क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो? उतावला होने की कोई जरूरत नहीं। जब ठीक सीधी उंगली से निकल जाए तो उंगली टेढ़ी करने की क्या जरूरत है? हमारा सबसे पहला हथियार होगा हड़ताल। अगर गाड़ी पटरी पर नहीं चली तो फिर डंडा, फसाद, आग लगी, तोड़ फोड़, तो हमारा कुछ यही हथियार है। ठीक है, अब हम चलते हैं। अभी वाला जो जला के ना उसको ब्लॉक कर देंगे। अब हाँ, नेता जी ठीक करते हैं। अरे नेता की पकड़े जाना तो नहीं तो मिली है। नेता है नेता, सबको नाम बताने का आती है। अरे इतनी बात बोले तो हत्या किया जाए। नहीं, बात नहीं, अभी हम करेंगे। चलिए तो चलो आज से इसी तरह हत्या करो। इनकलाब जिंदाबाद। सभी पकड़ना अपना काम धंधा छोड़कर हड़ताल पर चले गए। हफ्ता आना बंद हो गया, हफ्ता टेस्ट जमा करेंगे। गाँव से फिक्र मत करो, यूं है ना, ट्रेनिंग की कमी है, सब सीख जाएगा। ठीक से ट्रेनिंग दो। अरे बैठो, चाय बात पिलाओगे? अभी लाया जो
तो वही डाल दिया था। प्राइवेट चीज महंगी होती है, प्राइवेट कोचिंग का फीस बहुत ऊंचा है। पैसा आएगा कहाँ से? उसको तुम ही लोग सिखाओ। अबे ऐसा क्यों नहीं? घर में ना चीनी ना चाय पत्ती, चाय कैसे आएगी? अरे क्या बुद्ध जा रहा है? साफ साफ कहो ना, यहाँ तो घर थोड़ा ही है, सभी अपने लोग हैं। अबे बोलता क्यों नहीं? मुंह में कहीं जगह रखी है क्या? घर में ना चीनी ना चाय पत्ती, आज दूध भी नहीं दे क्या? अपना आ नहीं रहा, चीनी चाय कैसे आएगी? है तू किराम? ये अपनी घर से कैसे करके सवाल आ रही है? जाकर कह दो, यह सरकारी मामला है, आस-पास में शोर करना अपराध है, कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। हफ्ता नहीं आ रहा है, मैं अभी पूछता हूँ, क्यों जी? हफ्ता क्यों नहीं आ रहा है? सभी को इमारत का हटाना है और मरना मेरे सर के मुंह में जा रहा है। जाओ पासवान को मेरे सामने पेश करो। तो आप हैं पासवान साहब? जी सर। नई नई में बाहर हुई है? जी सर। आवेदन से हुई होगी? तब तो घूस जरूर दिया हो, क्योंकि बिना घूस के परीक्षा में कोई फर्स्ट भी करता है क्या? नहीं सर। बना रहे हो हम सबको? नहीं, गरीब का बेटा दरोगा होता है। दरोगा बनने के लिए जेब भारी चाहिए, जेब। यह सब पापड़ हम सब बेच चुके हैं। मैं सच कर रहा हूँ सर, मेरे बापू परिवार चलाने के लिए रिक्शा चलाता था, वह वृद्धा हो चला था, तो मुझे उसका कष्ट देखा न गया, तो मैंने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। दिन में कॉलेज जाता और रात को रिक्शा चलाता। बहुत कठिनाई से सर मैंने बीए पास किया। सर, यह तो बहुत सीरियस मामला है। एक रिक्शा चालक का बेटा दरोगा हो, यह हम लोग के लिए कांड का है। सर, अगर रिक्शा चालक का बेटा दरोगा बनने लगे तो बड़े लोगों का बेटा क्या घास काटेंगे? ये सरकार सब्सिडी दी है, खोपड़िया में तो भूसा मारा है। अरे यही तो रोना है, ऐसे में विधायक और मिनिस्टर बन जाते हैं, चोर लफंगे ही नेता बन जाते हैं। सरकार चलाना कोई बच्चे का खेल नहीं है। जब सरकार में बड़े लोग हुआ करते थे तो अच्छे अच्छे कानून करते थे। अब ऐसे कानून बनने लगे हैं कि रिक्शा वाला, ठेला वाला, हरवाहा चरवाहा सबके बेटा दरोगा बने थे। भगवान ही भला करे इस देश का। जो पोस्ट बड़े लोग के लिए है वो पर एरोवेरी का भी हो जाता है। यह दरोगा का पोस्ट का अपमान है। भगवान के खिलाफ हानि सर, अगर रिक्शा चालक का बेटा दरोगा बनने लगे तो बड़े लोगों का तो सारा काम ठीक कर देगा सर। अगर बड़े लोगों के बेटे को मालूम और लाइट बना देते फुल कीजिए ना, फुल कीजिए ऑरेंज वाला। क्या दम लग रहा है? हम लोग थोड़ा भी याद लगा के तो बड़ी पीतल जा रहा है। अब क्या करे दरोगा जी, सारी उम्र तो धंधे में लगे रहे, थोड़ा सा फुर्सत हो गया, फुर्सत के साथ में भगवान का भजन तो हड़ताल में बढ़ती हो गई, इसलिए थोड़ा गीत गमे भी हो जाता है। अरे भूखे वाला भजन होता है, ये कहावत नहीं सुना है? 5 करोड़ भीतर सब देव तो भीतर। पहले भोजन का जुगाड़ कर लो, फिर भजन कीर्तन करते रहना। दरोगा जी, सब भगवान की कृपा से होता है। आप भी तो सुने होंगे ना, अस्कर करे न चाकरी, मनुष्य करे न काम, रात परीक्षा कह गए सबके दाता राम। अरे गोली मारो राम रहीम के। हम रोज नहा के 1 घंटे ना चबा के भगवान का ध्यान लगाता था। कहाँ से सबका मिला? हम लोग तो तुम ही तो पुत्र पितर मानते हैं। हड़ताल शुरू करके धंधा शुरू करो, देखो सब जगह ठीक हो जाएगा। हम सब तो आप ही लोग को देवता पितर और भगवान मानते थे, लेकिन ये पसंद है ना
यमराज है यमराज। बड़ा साहब की यहाँ स्कूल की जारी हुई है। अबूबा का देख रहा तो अभी तैयार नहीं हुए तो जबरदस्त सुनाई भी हो जाएगी। बड़ा साहब ने कहा है तुम लोग माता के धंधा शुरू करो। तो का एक तो महंगाई ऊपर चालू से लड़ाई सारा खेल गाड़ी कर रख दिया। हमारी मांगे पूरी हो जाए, हड़ताल खत्म हो जाएगी। कौन मांगे हैं बताओ तो, मैं बड़ा साहब को बताऊंगा। हमारी पहली मांग है कि पासवान दरोगा हमसे माफी मांगे। दूसरी मांग है उसको सस्पेंड किया जाए या उसकी बदली की जाए। तीसरी मांग है कि हड़ताल का हमारे जितना नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिले। और चौथी मांग है कि हमारी सुरक्षा और बचाव का पुख्ता इंतजाम किया जाए। ठीक है मिलाते हैं, बड़ा साहब को कहते हैं। अरे इसी निकम्मे आईपीएस ऑफिसर के लिए तुम्हारे पिता हमारे दरवाजे पे दिन रात भुगतान करते रहे। वो तो मैं ही हूँ तुम्हारे पिता की बात मान ली, लेकिन तुम जिंदगी भर तुम्हारी राजा। मेरे पिताजी ने 10 लाख टका दिया था तुमको। आईपीएस ऑफिसर की कीमत 10 लाख है। अरे आज एक आईपीएस ऑफिसर की कीमत 15 लाख लेगा। आईपीएस का तनख्वाह लेने से क्या होता है? अरे वह तो तुम्हारे पिताजी की वजह से। मेरे पिताजी ने मना कर दिया था क्या? मत कमाओ। हाँ तुम्हारे पिताजी ने रोक दिया था। मेरी पोस्टिंग झीले में हो रही थी, 15 लाख का खर्च था। मैंने तुम्हारे पिता से कहा डैडी 10 लाख दो, उन्होंने कोई तक नहीं किया। आज मैं रेल विभाग में मच्छर मार रहा हूँ। मच्छर नहीं मारते तो क्या बाल मारते? पोस्टिंग तुम्हारी हो और पैसे मेरे पिताजी ने। अरे जिसकी बेटी ऐश करेगी वही ना पैसा देगा। मेरी पोस्टिंग झीले में हो जाए तो बड़े बड़े धुरंधर कमाओ ऑफिसर को भी माफ कर दूंगा। लो चाकरी जुटने लगी। एक बात कहना चाहती हूँ, चाय के लिए मत कहना। घर में ना चीनी रहना चाय पत्ती। हाँ बंसी क्या हुआ, हड़ताल खत्म होगी? नहीं सर, वो सब कहते हैं कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। क्या है उनकी मांगे, जरा हम भी तो सुने। उनकी पहली मांग है पासवान से माफी मांगे। दूसरी मांग है पासवान को सस्पेंड या बंदी की जाए। तीसरी मांग है हड़ताल पीरियड के नुकसान का मुआवजा मिले। और चौथी मांग है कि उनकी सुरक्षा और बचाव का पुख्ता इंतजाम किया जाए। भारी मांग तो नहीं है, जाओ पासवान को बुला कर लाओ। अबे दुखी दुखीराम, और दुखीराम सारा सुनता भी नहीं है। जब भी बोला तो हमेशा मेरे साथ की खिदमत में लिपटा रहता है। ए दुखीराम, एक गिलास ठंडा पानी लाओ। अभी लाया जो सबको साक्षात हुई। तुम ठीक कहते हो, आजकल की सती सावित्री ऐसी ही होती है। पुरानी सती सावित्री होती तो वो भी तुम्हारी मेम साहब की जैसी होती। सो जाओ। सर पासवान जी आ गए। मैं देख रहा हूँ पासवान जी, हड़ताल का 1 महीना पूरा हो गया, अभी तक हड़ताल खत्म नहीं हुई। सभी कहते हैं पासवान जी माफी मांगे। माफी मांग लो, माफी मांगने में है क्या? कम से कम हड़ताल तो खत्म हो जाएगी। सर यार क्या करें, ये करोगा पाकिस्तान से माफी मांगे, ये तो अलग है सर। बेकार राय को पर्वत बना रहे हो। माफी मांगना तो बुरी बात थोड़ी है, माफी मांगना तो बचपन की पहचान है। देखते नहीं हो गांव में जब नेता लोग वोट मांगने जाते हैं तो कैसे करते हैं? दोनों हाथ को जोड़ लेते हैं और बड़े ही नर्म स्वर में कहते हैं भाइयों मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, मुझे माफ कीजिएगा। सर भाषण देने वक्त तो खूब तालियां बजती है, लेकिन बाद में कितनी गालियां होती हैं। अरे वहां तो गांव भर के लोग रहते हैं, यहाँ कौन से हैं? हम ही 2-3 तो रहेंगे। माफी मांग लेना। नहीं सर, मैं पाकिस्तान से माफी नहीं मांगूंगा। सटर, तुम मेरे हुक्म का उल्लंघन कर रहे हो। मैं तुमको अभी सस्पेंड करता हूँ। नहीं सर, सर ये क्या कर रहे हैं?
ये तो घोर लिया है। एक तो ऐसे ही लोग बदला में पॉकेटमार के लिए ईमानदार पुलिस अफसर को तो केस किया गया तो सारा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो जाएगा। मीडिया वाले चुप बोलने बैठेंगे। ऐसा मत कीजिए सर। तुम कहते हो तो मैं इस बार छोड़ देता हूँ। अगली बार ऐसी गलती की मैं छोड़ूंगा नहीं। जाओ हटालियों के नेता को बुलाओ। खत्म होगी कि नहीं? हमारी मांगों का क्या हुआ सर? पहले हड़ताल खत्म करो फिर देखा जाएगा। हड़ताल हड़ताल हड़ताल, हर बात पे हड़ताल। हड़ताल हड़ताल से तो देश का विकास ही ठप हो जाएगा। अरे इन भिखमंगों का क्या है? ये तो किसी तरह भीख मांग कर जी लेंगे। हम लोग का क्या होगा? जो बड़े लोग हैं, हड़ताल से तो उन्हीं का तो नुकसान होता है। पैसे वालों के बदौलत तो देश चलता। अगर यही कंगाल हो गए तो देश कैसे चलेगा? आज से तुम लोग का हड़ताल गैर कानूनी घोषित किया जाता है। कल से अपने अपने धंधे पर लग जाना, नहीं तो सबको जेल में ठूक दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग राय बात कर लेते हैं। कल हड़तालियों करके अपना छापा मारो। जो जो धंधा शुरू नहीं किया सबको अंदर कर दो। यह एक संकट की घड़ी है। खूब सोच समझकर अपना रास्ता तय करना। राम शिक्षक ठीक कर रहा है। किसी होशियार आदमी से राय नहीं चाहिए। ठीक से क्यों नहीं जाएंगे? हड़ताल के बारे में कौन है? ठीक है, तो चलो उन्हीं से राय ली जाए। अरे वो तो माफिया है, माफिया। उसी ने तो हमें इस नर्क में ढकेला है। तो तुम लोग जाओ और उन्हें लेकर आओ। नेताजी आएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ उपाय बताएंगे। ठीक ही बात है। और उन्होंने काफी हड़ताल भी किया है और जीते भी हैं। तो वो आए तो हम लोगों का कुछ उपाय जरूर हो जाएगा। मंगलू हाल चाल है? सब ठीक नेताजी। हर भटका हुआ आदमी का तो रास्ता आपके के पास करना आता है। अरे मुझ में ऐसी कौन सी शक्ति है तुम भटके हुए को मदद कर सको? नेताजी, हम लोग भारी संकट में फंसे हुए हैं। कैसा संकट? बोलो बोलो, चुप क्यों हो गए? आप तो जानते हैं हम लोग पॉकेट मारे का धंधा करते हैं। पुलिस के साथ हम लोग का समझौता था कि वो हमारे इस काम में मदद करेंगे और हमें पकड़े जाने में बचाएंगे। इसके बदले में हमने हफ्ता ग्रुप में एक बड़ी रकम दे देंगे। तब क्या हुआ? एक दिन मंगू पकड़ा गया। जो नया दौरा पसवान आया है ना, उसने मंगू को थप्पड़ मारा और मिल कर दिया। ये तो हमारे समझौता का सीधा उल्लंघन है। इसलिए हम लोगों ने हड़ताल कर दी। कप्तान साहब ने हड़तालों ने कानूनी कोशिश कर दिया है। ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। चलो हल्ला करते हैं। हाँ नेताजी, चलिए चलिए चलिए। इनकलाब